Evening, everyone. Good evening, ma'am. Okay, तो हम लोग लास्ट गुड इवनिंग वेरी Good evening, ma'am. Very good evening. As I can see, Karan is a new student, right? Karan? Am I audible? Am I audible to you all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हम लोग चलो आते हैं मेन टॉपिक पे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या डिस्कस किया था? हम लोगों ने पोजीशन टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्कस किया था। किस मोशन के लिए? कौन सी वाली मोशन? इन 1D मोशन, राइट? और उसमें डिस्कस करते करते हम लोगों ने दो ग्राफ स्टडी किए थे, ठीक है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे ड्रॉ करूं तो वो कुछ इस तरह से था, वेलोसिटी एंड टाइम, ठीक है? और वो क्या थी? वेलोसिटी 1D मोशन में कैसी रहती है? Straight line Straight parallel line. to x-axis. No. The right word is constant रहती है। वेलोसिटी इज कांस्टेंट। क्वेश्चन को ध्यान से सुनो क्या पूछा है, ठीक है? ओके, तो अब यहाँ पे क्या था? फिर हमने रीड किया पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ का मतलब है कि एक तरफ हम पोजीशन रखेंगे और एक तरफ टाइम। जैसे हम लोगों ने ये ग्राफ प्लॉट किया था तो हमने देखा कि जो ग्राफ आया वो कैसा आया था? हमारा स्ट्रेट लाइन, ठीक है? तो वहां से हमने एक चीज लर्न की कि पोजीशन टाइम ग्राफ अगर हम y इज इक्वल टू mx प्लस c वाली इक्वेशन कंपेयर करते हैं, ये किस चीज की इक्वेशन थी? ये इक्वेशन किस चीज की थी? Equation of straight line. यस, वेरी गुड पावनी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सब भूल गए क्या पुराना? लास्ट लेक्चर सब भूल गए? Yes, ma'am. Equation of straight line. यस, तो वहां से हमें इतना पता चला था कि स्लोप क्या देगी हमें? स्लोप क्या देगी? Straight line. अरे वेलोसिटी। पोजीशन टाइम ग्राफ इन 1 डायमेंशन मोशन ने हमें क्या देना है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के Velocity. हमने एक न्यूमेरिकल किया था लास्ट में, वो ये वाला न्यूमेरिकल था। यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ठीक ma'am. है, अब चलते हैं आगे। आज हमारे पास क्या आया? अभी हम 1D मोशन नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? अभी हम वो वाली मोशन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमारे पास क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है? तो हम इसमें बोलते हैं कि आपने ये तो डिस्कस कर लिया कि आपके पास वेलोसिटी ये दे देती है, तो नाउ वी हैव एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है? वीटी ग्राफ का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर एरिया कैसा आता है आपके पास, उसको डिस्कस करते हैं। तो बोलते हैं कि फॉर अ बॉडी, कोई भी जो बॉडी है हमारे पास 1 डायमेंशन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है अगर, ठीक है? यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो द ग्राफ इज गिवन बाय, कैसा था ग्राफ इसका? ग्राफ कैसा था? यस एवरीवन, Straight line. ग्राफ था आपका स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू X-axis. वो वाली स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना? दूसरी वाली स्ट्रेट लाइन मत कंसीडर करते रहना, ठीक है? इस तरह से हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया, ठीक है? अब हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? एरिया अंडर वीटी ग्राफ, ठीक है? तो मैं ये ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ इस तरह से, ठीक है? मेरे पास आ गया। अब ना आज आपने जो चीज लर्न करनी है ना, ये आपके न्यूमेरिकल्स को लेके जाएगी बात, तो सब ध्यान से देखना। सबको क्लियर है ना? ये ग्राफ में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज जब भी हम 1 डायमेंशन मोशन करते हैं तो वेलोसिटी इज व्हाट? वेलोसिटी इज Constant. यस, हमारी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है? अब ध्यान, यस यस गुरविंदर, Ma'am, I had just joined now. it's okay, we just started. Okay, all ma'am. right, we are just studying velocity time graph. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ सबको क्लियर है, ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं हमारे पास कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ देता क्या है, वो आप लोग खुद बताओगे अभी यहाँ पे, ठीक है? मैं ऐसे सपोज करती हूँ, देखो 2 पॉइंट सपोज किए मैंने ग्राफ के ऊपर, वन इज ए अदर इज बी, ठीक है? डॉटेड ग्राफ्स लगाए मैंने, ठीक है? सिमिलरली टी पे आए वो, और मैंने यहाँ पे ए डैश एंड बी डैश नेम कर दिया। मैं इस रीजन को शेड कर देती हूँ, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, फर्दर लिखते हैं। ओके, तो मैंने क्या बोला कि लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट्स, ठीक है? मैं वो पूरी लाइंस आपको बताती हूँ कैसे कैसे हम बोलेंगे। टेक 2 पॉइंट्स, या लेट अस कंसीडर टेक 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है?
उस ग्राफ के ऊपर हमने ए एंड बी 2 पॉइंट्स कंसीडर कर लिए, ठीक है। उन पॉइंट्स पे हमने क्या किया, परपेंडिकुलर्स ए डैश एंड बी डैश ऑन टाइम एक्सिस ड्रॉ कर दिए, ठीक है। ड्रॉ परपेंडिकुलर, आपने देखा होगा ए से ए डैश तक एक परपेंडिकुलर आया, बी से बी डैश तक दूसरा परपेंडिकुलर आया, टाइम एक्सिस पे हमने ड्रॉ कर दिया। अब आप एक चीज नोटिस करो, तो ये एक तरह का क्या बन गया हमारे पास, Rectangle. rectangle, रेक्टेंगल, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कितना होगा, ये लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ में ले yes लेती हूँ, ma'am, ठीक है। लेंथ आप लोगों के सामने ए डैश, ये लेंथ कंसीडर कर ली मैंने, ठीक है। और ये मैंने ब्रेथ कंसीडर कर ली, तो इसको ए डैश बी डैश। इज इट क्लियर विद एवरीवन, ठीक है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे देख रही थी, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी की तो पूरी वैल्यू कितनी रहेगी, v, बिकॉज यहाँ पे 0 है, यहाँ पे हमारे पास कुछ v वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो ए डैश की वैल्यू कितनी होगी, फाइनल माइनस इनिशियल। देखो Yes. 2 पॉइंट्स की जब वैल्यू निकालेंगे तो आप कैसे निकालते हो 2 पॉइंट्स की वैल्यू, फाइनल माइनस इनिशियल, जहां से शुरू हुआ। किसी को कोई प्रॉब्लम इस yes चीज को ma'am, कैलकुलेट करने में, नो, ठीक है। यहाँ पे कंसीडर करते हैं, ये T2 था सपोज करते हैं, और ये T1 है हमारे पास, B डैश T2 पे है और ये T1 पे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय ए बी डैश है ना हमारे पास, तो कितना लिखूंगी मैं, यस, कितना लिखूं, T2 माइनस T1, अरे ये डिस्टेंस निकालना है मुझे, फाइनल माइनस इनिशियल, T2 minus T1, वेरी गुड, ठीक है। चलो एरिया अंडर वीटी ग्राफ आ गया, ये एक पॉइंट हमें फ्री का मिल गया है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे साइड पे रखती हूँ कि ये पॉइंट हमें कुछ देगा, अभी हम देखते हैं कि हमारे पास क्या डिस्कशन आती है इस पॉइंट पे, ठीक है। अब फर्दर चलते हैं हम लोग, ठीक है। हमारे पास इस पॉइंट से तो हमें इतना पता लग गया कि क्या है, v इंटू T2 माइनस T1, आगे हमें पता है वी नो दैट। अच्छा, आप लोग लास्ट टाइम एक एक्सप्रेशन पे कैलकुलेशंस करके आए थे, आप लोगों को याद होगा, तो आप लोगों ने खुद मुझे बोला था कि एवरेज वेलोसिटी का ये एक्सप्रेशन होता है, क्या था वो, लास्ट डेरिवेशन पे एवरेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन किया था, एनीवन, Total distance दिख गया, upon दिख गया, ये देखो यहाँ पे देखो, x देखो जरा इसमें x1 upon एवरेज वेलोसिटी का रिलेशन दिख रहा है यहाँ पे, देखो। yes yes ma'am, yes x2 ma'am minus तो क्या x1, x2 एक्सप्रेशन है, minus x1 upon t2 minus t1 T2 minus किसी को T1. कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें, क्लियर है ये सबको। ma'am, yes ma'am चलो clear है चलो देखते हैं आप हमारे पास कैसे आता है। तो हम बोलते हैं कि v इज इक्वल टू, हमारे पास कितना है, वी नो दैट x2 माइनस x1 ओवर T2 माइनस T1। आदित्य, आपको क्लियर है ये बात, Yes, ma'am. ठीक है। सौम्या, मनल, आपको क्लियर हो रही है कुछ चीजें, yes ma'am वेरी गुड, ठीक है। तो अच्छा, तो अब एक इक्वेशन थी मेरे पास ये वाली, और एक इक्वेशन थी मेरे पास ये वाली, ठीक है। अब ध्यान से नोटिस करना, मेरे पास एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, और मेरे पास एक ये वाली इक्वेशन है, ठीक है। तो मैं अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करती हूँ, या फिर v की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, v की जगह पे चलो वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, यूजिंग 2 in 1, ठीक है, फर्स्ट वाली इक्वेशन में। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में क्या था, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, विल गिव्स यू v इंटू T2 माइनस T1 था, राइट। v की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, तो ये बनेगा, v की वैल्यू कितनी है, x2 माइनस x1 बाई T2 माइनस T1, ठीक है, इंटू T2 माइनस T1। अगर आप लोग देखो तो क्या T2 Ma'am, माइनस T1, cancel हो Can- जाएंगे, ठीक है, ये क्लियर है सबको, T2 माइनस T1 yes कैंसिल हो गया, ma'am तो clear है Yes, है ना, ma'am. एरिया अंडर VT ग्राफ, ये क्या चीज है आपके पास, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, total x2 Distance. माइनस ma'am, velocity 1 2 minus velocity 1, x2 माइनस x1 मींस वेलोसिटी, area My distance. यस, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो गिव्स यू डिस्टेंस Distance. और डिस्प्लेसमेंट।
तो अभी एक बात नोटिस करो जरा, ये बात कुछ अजीब सी नहीं है? मतलब अपनी मर्जी से उठ के देखो, इन्होंने मैथ्स का देखो फॉर्मूलाज देखो आप लोग, अभी आप लोगों को बातें तो समझ आ रही हैं, Yes, पर धीरे धीरे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। देखो जब आपके पास होगा पोजीशन टाइम ग्राफ, ध्यान से एक्स और टी, एक्स का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस, पोजीशन, है ना। जब भी एक्स और टी होंगे तब उन्होंने बोला पोजीशन टाइम ग्राफ, तो आपको देगी स्लोप वेलोसिटी, ठीक है। और जब आपके पास यहाँ पे आते हैं हम लोग इधर, तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। देखो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या दे रहा है? डिस्टेंस और Displacement. मतलब कि ये तो बहुत ही ट्रिकी चीजें हो गई कि अब आप लोगों को बहुत सारे पॉइंट्स टू रिमेम्बर करने पड़ेंगे। पर बिफोर फर्दर गोइंग हम लोग कुछ बातें और डिस्कस करते हैं, सो दैट कि आपके ग्राफ्स में मैं हेल्प कर दूं, फिर जैसे मैं न्यूमेरिकल दूंगी तो आप लोगों को थोड़ा क्लियर रहेगा, ठीक है। अब ध्यान एक्सक्यूज से मी मैम। हाँ जी, मैम वो जो ऊपर आपने ग्राफ बनाए थे, एक बार वो पेज दिखा दो। हाँ जी प्लीज दो। ठीक है, हाँ जी मैम। ओके। अच्छा, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या दे रहा है? मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एरिया दे रहा है। और पोजीशन टाइम ग्राफ हमें क्या दे रहा है? स्लोप। तो क्या दे रहा है? स्लोप। वेलोसिटी। स्लोप जो है, हाँ वेलोसिटी दे दी है उसकी, वेरी गुड। अच्छा चलो सपोज करते हैं मैं आपको एक ग्राफ देती हूँ जैसा एग्जाम में आएगा, हम समझते हैं कि होता क्या है। अब एग्जाम में ना कुछ ऐसे रैंडम ग्राफ आ गया, ठीक है, कुछ भी ग्राफ दे दिया, एंड ग्राफ है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आप एक चीज नोटिस करना, देखो ग्राफ कैसा है आपके पास, ग्राफ की शेप देख रहे हो आप? जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स आएंगे तो उनकी शेप ऐसी ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या रहती है? फॉर द टाइम बीइंग इट इज अ कांस्टेंट। constant. स्ट्रेट लाइन बहुत कम ग्राफ्स आएंगे इसके पे, ठीक है ना, क्लियर। चलो अब यहाँ पे नोटिस करते हैं, हमारे पास ये आ तो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इसमें एक पॉइंट है कि 3 एरियाज बन रहे हैं ना, 3 बॉक्सेस बन रहे हैं, 1 2 एंड 3। 1 ये सेकंड है हमारे पास एंड ये थर्ड है, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस के लिए आप क्या बोलोगे? एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3। एक्सक्यूज मी इज इट मैम। क्लियर? यस। मैम ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो आपने 3 बनाए हैं, तो ये कैसे, कौन सा ग्राफ यूज किया आपने? अरे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब भी ग्राफ्स बनेंगे तो आपको इतना तो क्लियर है ना कि वो ऐसी शेप के बनेंगे, मतलब स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट Yes. लाइंस कैसी? वो ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी, दो शुड बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो अभी भी मैंने ऑलमोस्ट ऐसे ही बनाया। अरे ये तो ऐसे होता है बेसिकली, अगर आपको एग्जाम में ग्राफ आते हैं ना तो ग्राफ ये होता है, दिस दिस या दिस। तो ये हम लोग ज्वाइन करते हैं इन पॉइंट्स को, क्योंकि आपको नंबर्स दिए होंगे 0 to 1 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, है ना। तो इस तरह से आपको दिए होते हैं, तो आपको मेजरमेंट्स लेने के लिए आपने बनाना है फिर इसको। गॉट इट? तो मेरे कहने का मतलब है कि वो ग्राफ बेसिकली क्या दिखा रहा है कि मैं पैरेलल टू टाइम एक्सिस ही हूँ, ठीक है। मैंने आपको रैंडम एग्जांपल दिया है ऐसे ही बना के, ठीक है। तो मैं ऐसे ग्राफ्स नहीं बना रही। आप ये चीज नोटिस करना कि मैं एग्जांपल में भी ये मिस्टेक नहीं कर रही आप लोगों को समझाने के लिए कि गलती से अगर बाई एनी चांस मैं ऐसे भी ग्राफ बना सकती थी, स्ट्रेट लाइन दिस, है ना, फिर नीचे की तरफ ट्राइंगल। तो मैंने कभी भी ये वाले ग्राफ्स नहीं लिए, बिकॉज मेरी जो थ्योरी है 1D की वो क्या बोल रही है कि वेलोसिटी टाइम के जो ग्राफ्स होंगे वो कैसे होंगे? पैरेलल टू टाइम एक्सिस होंगे। इज दैट क्लियर? तो कई बार बच्चे के दिमाग में एग्जाम्पल ही सेट हो जाती है, तो आपको यहीं से ही पता लग जाएगा कि ये 1D मोशन है। अगर आपको स्टडी नहीं करना भी आया तो आपको ग्राफ को देख के समझ आ जाएगी कि अच्छा ये 1D मोशन का ग्राफ होगा पक्का से, ठीक है। Yes. ओके, अब नाउ कमिंग टू द पॉइंट जो मैं समझाने जा रही हूँ आप लोगों को, जो न्यूमेरिकल्स के काम का है। देखो 1D मोशन का ग्राफ आ गया आपके पास, ठीक है। ग्राफ की शेप जो भी होगी आप लोग समझ जाओगे। अब फर्स्ट पॉइंट आएगा कि कैलकुलेट वेलोसिटी फ्रॉम इतने टू इतने सेकंड्स, कैलकुलेट फलाना फ्रॉम इतने टू इतने सेकंड्स। तो आप लोग कैलकुलेट करके साइड पे रख दोगे। बट द पॉइंट इज व्हेन दे आर गोइंग टू आस्क कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो आधे से ज्यादा बच्चों ने जिन्होंने ये डेरिवेशन या ये पॉइंट डिस्कस ही नहीं किया। देखो मैंने नहीं कैलकुलेट किया, आप लोगों ने खुद कैलकुलेट करके मुझे बताया। Did you get it? आप लोगों ने मुझे खुद प्रूफ देके बताया कि एरिया अंडर दी जो ग्राफ होता है वो एक हमारे पास डिस्टेंस देता है, राइट। तो इसका मतलब कि हमारे पास जब भी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे? एरियाज निकालोगे, एरिया ऑफ 1
है ना। जो भी ग्राफ होगा उसको इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर लोगे, ठीक है। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो भी शेप्स होंगी, देखो अभी रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का, स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया लगा दोगे, फिर से रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया लगा दोगे, दैट्स इट। उन तीनों का सम कर दोगे। इज इट क्लियर? तो ये था हमारे पास डिस्टेंस का। बट जब आई डिस्प्लेसमेंट आपके पास, तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर Vector. वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में ये बहुत फर्क पड़ेगा कि लाइन से ऊपर वाले एरियाज और लाइन से नीचे वाले एरियाज को किस तरह से रखना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेगी कि जितने भी एरियाज अबव है, एरिया 1 एंड एरिया 2 को टुगेदर ऐड करो माइनस एरिया जो भी नीचे, सेकंड है ना, ये यहाँ पे थर्ड है, ठीक है। एरिया 1 और 3 ऊपर है ना, मतलब पॉजिटिव एक्सिस वाले हैं, जितने भी पॉजिटिव एक्सिस वाले होंगे उनको हम पहले ऐड कर लेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन में कौन आएंगे? नेगेटिव एक्सिस वाले, ठीक है। कहने का मतलब है कि जितने भी आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर वाले होंगे उन सबको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, Add. सम करेंगे, ठीक है। उसमें से सब्ट्रैक्ट कौन सा करना है, और जितने भी हमारे एक्स एक्सिस के नीचे आएंगे उन सबको हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस पूछिए मैम। जो एक्स एक्सिस मतलब वो जो नीचे है उनको आपस में हम ऐड करेंगे ना? जो नीचे है, हाँ, अगर देखो ना, अगर आया आपके पास यहाँ पे कुछ 4 भी होता है ना, तो बेसिकली 4 वाला भी तो ऐड करके आना तो उसके आगे ही था। अगर मैं Yes, इसका ma'am. सिंपल रूम बनाती तो ये रूम कुछ ऐसा बनता, एरिया ऑफ 1, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ 2, ठीक है, फिर प्लस में आया प्लस एरिया ऑफ 3, ठीक है, फिर माइनस एरिया ऑफ 4। तो अगर आप देखो तो मैंने प्लस वालों को क्लब कर दिया एंड माइनस वालों को अलग से क्लब कर दिया, गॉट इट? ठीक है। तो ये था मेरा पॉइंट कि यहाँ पे आप लोगों ने इस तरह से लेना है। तो एग्जाम में क्या होता है कि जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो आधे से ज्यादा बच्चे ये सोचते ही नहीं है, मतलब दिमाग ही नहीं चलता ऑन द स्पॉट कि हम लोग डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैसे करें। तो आप ये छोटी छोटी ब्लंडर मिस्टेक जो आज तक होती आ रही है, मैं आपको पहले ही बार बार वार्न कर रही हूँ ये चीजों के लिए, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज से बिल्कुल अवेयर रहना है कि आपने डिस्टेंस पूछा है या डिस्प्लेसमेंट पूछी है। तो ग्राफ को देखोगे, ठीक है, फिर उसके बाद आप चेक करोगे कि यस हमारे पास कितनी वैल्यू आनी है और क्या आंसर आना है। गॉट इट? यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। यस ठीक है, चलो अब ऐसे करते हैं, अब लिखते हैं जरा, एक्सेलरेशन पे आ जाए। पहले मैं 2 रिमेम्बर करके इसके कुछ पॉइंट्स लिखवा देती हूँ। यस, हाँ जी, बोलो मैम आदित्य। हमें नोट्स कब मिलेंगे मैम हमारे? नोट्स, अच्छा आप यस मैम, लोगों के क्योंकि पास मैम जब ना बीच में मैम हम प्रैक्टिस करते हैं ना मैम न्यूमेरिकल्स वगैरह, तो इजी रहता है थोड़ा सा ना साथ में अगर नोट्स हो तो। चलो ठीक है, मैं एज सुन एज पॉसिबल ना, मतलब मैं आप लोगों को जल्दी ऐप पे अपडेट कर देती हूँ, ठीक है। आई गेस ऐप पे तो सब लोग हो ना? मैम जब Yes, अपडेट ma'am. करोगे मैम बता भी देना मैम। हाँ, मैं वहाँ पे अनाउंसमेंट आता है ना, तो वो एज SMS भी शायद आप लोगों को सेंड हो जाता है, ठीक है। तो वो आप सबको SMS आ जाएगा, और फिर भी मैं क्लास में एक बार अनाउंस कर दूंगी कि हाँ मैंने फर्स्ट पार्ट के अपडेट कर दिया, मैंने इंटीग्रेशन की कर दिया, मैंने डिफरेंशिएशन की, ठीक है। तो मैं टर्न बाय टर्न आपको वो सारे अपडेट कर दूंगी। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी थैंक यू मैम। मैम जो आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन कराई थी, इंस्टेंटेनियस स्पीड की भी वही होगी ना? हाँ सेम ही हाँ, चीज होगी ना? सेम। देखो मैंने स्पीड को ना डिस्कस नहीं करवाया, आप लोगों ने नोटिस किया होगा मैंने स्पीड को नहीं डिस्कस करवाया, मतलब वो फालतू का आप लोगों का टाइम वेस्ट है। अगर आप वेलोसिटी कर रहे हो, वेलोसिटी का मतलब है कि एक वेक्टर क्वांटिटी, उससे बेटर क्वांटिटी आप डिस्कस कर रहे हो। स्केलर प्लस वेक्टर है वो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड भी है उसके पास और डायरेक्शन भी है, तो वन एंड द सेम थिंग। तो हमारे काम की हर जगह वेलोसिटी है। स्पीड का तो आप लोगों को पता ही है कि जो जनरली आप लेमन लैंग्वेज में बात करोगे वो आप सारी स्पीड्स की ही बात करोगे, ठीक है। तो मतलब सेम ही डेफिनेशन होगी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। क्लियर? बस वेक्टर के साइंस मत लगाना वहां पे, बस इतनी सी बात है। मैम एक बार वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की फॉर्मूला दिखा दो, वो मैंने नोट नहीं किया था। लो दिखाना क्या, लो अभी लिख लेते हैं। कोई और बताएगा भाई क्या होगा? देखो इंस्टेंटेनियस जो आता है वो हमारे पास लिमिट लगती है एवरेज के लिए, तो हम बोलते हैं v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट, dt। ठीक है, यस, डेल्टा t अप्रोचेस टू 0, जब एवरेज वेलोसिटी पे आप लिमिट लगाते हो,
ठीक है, तो फिर वो बनता है dx अपॉन dt। ठीक है, ठीक है मैम। ऑलराइट मैम जब चलो। हमें मतलब सपोज कभी फॉर्मूला पूछा तो हमें ये सारी चीज लिखनी पड़ेगी ना, मतलब हाँ। लिमिट जब नो हम नो नो लिमिट नो, मैं आप लोगों को एक चीज एक्सप्लेन करती हूँ। जब भी आपने एग्जाम में लिखना है तो आपने सबसे पहले तो जो चीज पूछी है उसकी डेफिनेशन, ठीक है। सेकंड, उसका जो भी फॉर्मूला अगर आपको पता है, इफ देयर इज एनी डायग्राम दैट यू कैन रिप्रेजेंट उनको, तो आप वो भी बनाओ, ठीक है। देन डायमेंशन फॉर्मूला एंड यूनिट्स, ये चीज कोई भी टीचर है वो ये चीजें चेक करेगा। इज इट क्लियर? यस मैम। यस ठीक है, तो आपने इस तरह से लिखना है। जैसे सपोज करते हैं कि आप मेरे से पूछा है वेलोसिटी की डेफिनेशन, तो मैंने पहले वेलोसिटी की डेफिनेशन दे दी, फिर मैंने वेलोसिटी का फॉर्मूला बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है मेरे पास, ठीक है। आप ध्यान से नोटिस करना, मैंने डिस्टेंस ओवर टाइम नहीं बोला है। क्या बोला है मैंने? whenever there is velocity, तो आपने बोलना है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। whenever there is speed, आप बोलोगे डिस्टेंस ओवर टाइम। तो ये मैं हमेशा आप लोगों का नोटिस करूंगी, जब भी अगर हम लाइव क्लास में भी आए तो मतलब रैंडमली मैं देखूंगी कि कितने लोग प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ अपना यहाँ पे क्लास में प्रेजेंट है, ठीक है। डायग्राम अब इसकी क्या ही एक्सप्लेन करे, डायग्राम हमारे पास कोई नहीं है, ठीक है। तो डायमेंशन फॉर्मूला आप बता दोगे कितना होता है डायमेंशन फॉर्मूला? L1 T-1, ठीक है। यूनिट्स क्या होंगे? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्लियर? इसके साथ आप लोग एक्सप्लेन कर दो। चलो अब आगे चलते हैं फर्दर। मैं आपको एक बार सारा जो अभी हमने फॉर 1D मोशन के लिए लिखा है उसका 2 रिमेम्बर करके एक बार पूरा रिव्यू ले लेते हैं, सो दैट आप लोगों को याद रहे, ठीक है। अच्छा, मैं ऐसे करूंगी, अगर तो मेरे पास मतलब ऑलरेडी एक बने हुए हैंड रिटन नोट्स भी पड़े होंगे कहीं, तो वो तो मैं भेज दूंगी। आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को उसकी हैंड राइटिंग में कोई प्रॉब्लम होने वाली है, बट स्टिल जितने भी ये क्लास के नोट्स है ना, तो मैं इनको ना नंबरिंग डाल के 1 2 3 पेज के साइड पे होगी, तो आप लोग नोटिस कर लेना, ठीक है। और अगर जैसे मैंने बीच में कुछ एक्स्ट्रा लिखा होगा तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको रिकॉल भी होता रहेगा कि हाँ क्लास में ये चीज डिस्कस हुई थी और ये वाले न्यूमेरिकल्स या ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये भी धीरे धीरे अपडेट कर दूंगी मैं, ओके। चलो यहाँ पे आते हैं हम लोगों ने। यस, अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया है 1D मोशन में, ठीक है। तो पहले तो हम 1D मोशन का बनाया करेंगे। हर देखो जो भी हम मोशंस करेंगे ना, 1D 2D मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, तो उन सब में ना हमें ये चीजें लिखनी जरूरी है, क्योंकि हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट काम की चीजें होंगी वो इस 2 रिमेम्बर वाले पॉइंट्स में हुआ करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब सबसे पहले कौन बताएगा वेलोसिटी टाइम रिलेशन कैसा था? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। मे आई? No, 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 no. Relation. I have asked relation, not graph. Yes, please. मैम वेलोसिटी टाइम रिलेशन में मैम द वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, v is constant, and Yes. if we talk about graph, it is a straight line parallel to x-axis. Very good. ठीक है ना, जब ग्राफ आएगा ना, अब क्लियर हुआ कि कैसे आप लोगों ने देना। जब रिलेशन पूछा तो आप रिलेशन बताओ, जब ग्राफ पूछा तो फिर आप ग्राफ बोली, ठीक है। अब बताओ, देखो ग्राफ, ओके। देन देयर कम्स, ओके, वेलोसिटी टाइम ने हमें और क्या दिया? एरिया अंडर द ग्राफ विल बी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब इसको डिवाइड मत समझ जाना, ओके। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ओके। फोर्थ हमारे पास क्या है? पोजीशन टाइम, पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन क्या है? पोजीशन टाइम रिलेशन मैम स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी। रिलेशन राजी, रिलेशन मैंने स्लोप तो पूछी ही नहीं, वो तो बाद में देगी ना। जैसे एक पॉइंट आया एरिया अंडर दी, वो तो प्रॉफिट हुआ हमें। रिलेशन क्या है? x is equal to vt plus x naught। यस, एक्स नॉट प्लस वी टी। आप अगर देखो तो मैंने कंपेयर बाद में, है ना। चलो वी टी प्लस एक्स नॉट कर लो उसको, y इज इक्वल टू एम एक्स की टर्म में, ठीक है। फिर ग्राफ, ग्राफ कैसा था? मैम ग्राफ एक्स नॉट यहाँ से स्टार्ट होगी। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना कि ये यहाँ पे क्यों आया? हम ग्राफ को मैम स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। ये स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स नॉट, ठीक है। ओके मैम। इनको तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ही बोलते हैं ना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स बोलते हैं। वहां पे जरूर मेंशन करते हैं कि स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू विच एक्सिस, तो आपको वो बताना है, ठीक है। और क्या बोलेंगे अब? हमारे पास 6 क्या था अभी? यहाँ पे किसने बोला कि स्लोप क्या देती है हमारे पास? स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम एक्स टी ग्राफ विल बी वेलोसिटी।
ठीक है, अब सही है, ये सारा डेटा क्लियर है सबको? यस मैम। मैम किसी को कोई प्लीज एक बार प्रॉब्लम? नोट करने। हाँ जी, प्लीज फटाफट से देख लो। ये सारा मतलब जितना भी अभी 2-3 लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया, ये सारा वो है आप लोगों के पास। अब चलते हैं, आप लोगों को आई डोंट थिंक सो कि वेलोसिटी, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस से कोई भी अब प्रॉब्लम होगी। पोजीशन समझ गए ना? जब जब पोजीशन बोलूंगी तो कहने का मतलब होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की ही बात कर रही हूँ मैं। ओके? Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. अब यस, And my network connection was weak. Can you repeat, please? विच पॉइंट? Position time relation. X is equals Position. to x naught plus vt. ये तो अभी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है, x इज इक्वल टू x नॉट प्लस vt, इफ यू रिमेम्बर। ये था, कहाँ गया 12th के नोट्स? आ गए, एक सेकेंड, यहाँ पे अभी तो कैलकुलेट किया था मैंने। ये रहा ना आप लोगों का पोजीशन टाइम रिलेशन। मनल, आप लास्ट क्लास में, आपकी शायद फर्स्ट क्लास ही थी, Yes, ma'am. है ना? तो ये वाला ही रिलेशन हमने डिस्कस किया था। देखो जरा, ये सारा हमने ऐसे ही कैलकुलेट किया था, एवरेज के साथ न्यूमेरिकल्स एंड एवरीथिंग। ये आपको याद नहीं है रिलेशन? फिर इसी से तो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी। No, ma'am, I remember. हाँ, तो बस मैंने यहाँ पे यही डिस्कस किया है। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे आई डिड वीटी ग्राफ के रिलेशंस एंड जितना हम लोगों ने स्टडी किया उसका एक मैंने मतलब समरी, एज ए समरी मैंने यहाँ पे नोट डाउन करवा दिया। सिमिलर वे में हमने दूसरा एक ग्राफ किया था, उसकी पूरी समरी, उससे क्या क्या हमारे पास आउटपुट आती है, मैंने उसको डिस्कस कर दिया। सिंपल, ठीक है? और ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ये जो रिलेशन है ना, ये सिर्फ ग्राफ को शो करने के है। इन द एंड टाइम, मतलब मीन टाइम में, अभी तो फिलहाल क्योंकि आप लोगों का स्टार्ट है, इन द मीन टाइम में मैं आप लोगों को सिर्फ ये बोलूंगी कि मुझे ग्राफ्स बताओ। तो मैं ना आपसे इक्वेशन पूछूंगी ना ही कोई और, बस ये आपको पता होना चाहिए एरिया कहाँ पे आता है, स्लोप कौन देता है, ग्राफ्स किस किस के बीच में, एक्स और वाई एक्सिस की लेबलिंग क्या है। ठीक है? क्लियर है सबको? यस Yes, मैम। ma'am. चलो, आज हम नया पोर्शन स्टार्ट करते हैं, यूनिफॉर्मली चैप्टर 2, इसका चैप्टर 2। ठीक है? मोशन इन यूनिफॉर्मली, मोशन इन अ प्लेन। नहीं, मोशन इन अ प्लेन तो बाद में आएगा हमारे पास, प्रोजेक्टाइल, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। ठीक है? या फिर ऐसे बोल देते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ओनली। फर्स्ट वाली थी यूनिफॉर्म मोशन, मतलब सीधा सीधा चलना। सेकंड वाली आ गई यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है? अच्छा, अगर कभी भी आप ACC लिखा हुआ देखोगे तो मैं पूरा पूरा एक्सेलरेशन नहीं लिखती हूँ, मैं सीधा ऐसे लिख देती हूँ। ठीक है? एक्सेलरेशन का अकॉर्डिंग मत समझ लेना इसको। ठीक है? अच्छा, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को रीड करते हैं पहले कि होता क्या है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब ये हुआ कि देखो, आप लोगों ने नोटिस किया, मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया, वेलोसिटी की बात की, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात की, मैंने एक्सेलरेशन को अभी कहीं पे भी छेड़ा नहीं था, तब मैं कहीं बीच में लेके ही नहीं आई थी एक्सेलरेशन को। ठीक है? अब हम एक्सेलरेशन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है? अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है तो पहले मुझे कौन हिंट देगा? जैसे वो थी यूनिफॉर्म मोशन, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन थी तो उसके पास एक चीज थी, क्या थी? तभी यूनिफॉर्म मोशन होगी ना, अगर उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? यूनिफॉर्म Constant. कांस्टेंट। वेरी गुड। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड तब होगी जब उसके पास क्या कांस्टेंट रहेगी? वेलोसिटी। अरे यार, दोबारा से मैं क्या, यस वेरी गुड, ध्यान से सुनो ना मैं क्या बोल रही हूँ। यूनिफॉर्म मोशन कब होगी? यूनिफॉर्म मोशन हम उस मोशन को कहते हैं जिसमें इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यही बोला था डेफिनेशन में, Yes, ma'am. equal displacement in equal intervals of time, howsoever small these time intervals may be, यही थी डेफिनेशन। तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम क्या बनता था? वेलोसिटी। आज मैं क्या बोलूंगी? इक्वल वेलोसिटीज, चेंज इन वेलोसिटीज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम विल गिव मी वेलोसिटी ओवर टाइम। क्या देगा मुझे? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन, यार नाम ही बता रहा है, Excuse me, ma'am. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो दैट मींस कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। कांस्टेंट। हाँ जी, बोलो। मैम मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, एक बार रिपीट कर दो, क्या हुआ अभी? हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है?
जैसे कि हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट थी, इस मोशन में हमारे पास क्या रहेगी कांस्टेंट? एक्सेलरेशन। ठीक है, ठीक है मैम। एक पॉइंट तो हमें फ्री का मिल गया, आप सबको याद रहना चाहिए अब ये, ठीक है ना? अब अगर बीच में आगे किसी ने गड़बड़ की ना, फिर देख लेना। क्लियर? ये पॉइंट फ्री का है, अभी कोई गड़बड़ नहीं करने वाला। आदित्य, इज दैट क्लियर? हरमन, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, चलो अभी देखते हैं। आदर्श, आपको क्लियर है ना चीजें? यस मैम। यस मैम। ओके, अब देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इतना नाम ले रहे हैं तो चलो इसको ही डिस्कस कर लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होगी? एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करोगे? बोलो। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यस, चेंज इन वेलोसिटी बोल देते हैं। द रेट Ma'am, at which The time rate of change of velocity. the rate at which velocity changes. अच्छा, दी टाइम रेट ऑफ ना, अगर आप बोलोगे तो फिर रेट लिखने का वैल्यू नहीं रह जाती। मैं आपको डेफिनेशंस का थोड़ा वे बता देती हूँ कि ना उसकी वैल्यू नहीं रहेगी आपके पास, क्योंकि रेट लिखने का मतलब ही ये होता है किसी चीज के साथ। जब भी आप अगर रेट लिख देते हो तो दैट मीन्स कि यू आर डिवाइडिंग दैट पर्टिकुलर टर्म, दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी विद टाइम ओनली। गॉट इट? तो हम बोलते हैं ना कि Yes. पावर क्या होता है? रेट ऑफ वर्क डन, है ना? तो इस तरह से आप लोगों को रेट का मतलब भी हमारे पास क्या होता है कि डिवाइड बाय टाइम। The rate at which the velocity changes is called acceleration. ठीक है, ओके, एक्सेलरेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं। ओके, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी? एनीवन? Vector. वेक्टर। Vector. वेक्टर। यार तुम लोग तो बड़े स्मार्ट हो, मुझे समझ नहीं आया कि आप लोगों ने कैसे गेस कर दिया कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैम उसमें वेलोसिटी इंक्लूड हो रही है क्योंकि। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी बोला है, दोबारा से चेंज इन वेलोसिटी डिस्कस कर रहे हैं वो। ठीक है, डिवाइड बाय टाइम टेकन जितना भी आपका होगा उसको हम बोलेंगे। चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब हो गया? चेंज इन वेलोसिटी से क्या? वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है। वेरी राइट, वेरी गुड। तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि इसमें फाइनल माइनस इनिशियल बाय टी, इज इट क्लियर? यस मैम। यस है ना? मैम। और अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो देखो आप सब लोग, मैं इसको वेक्टर साइन में लगा दिया मैंने। सिर्फ वेलोसिटी वेलोसिटी पे वेक्टर्स आए हैं। ठीक है, और इसके यूनिट्स क्या होंगे? मीटर ये पर मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के यूनिट्स। कैसे आप लोग कैसे मतलब गलती कर सकते हो भाई? एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड बाय सेकंड। यस, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होती है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, इसके डायमेंशन फार्मूला m0 l1 t माइनस 2। यार देख के ही बता दो। मीटर है, मीटर का लेंथ है, टाइम है, तो ठीक है। यस मैम। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। अब एक और स्टोरी आई, एक्सेलरेशन चल तो रही थी। एक्सेलरेशन बोलती कि मैं क्या होती हूँ? पॉजिटिव भी होती हूँ। फिर बोलती है कि मैं जीरो भी हो सकती हूँ। ठीक है, और कहती कि मैं नेगेटिव भी होती हूँ। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का क्या मतलब हुआ हमारे पास? वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ। एक टर्म होती है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन। वेरी गुड। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन। यस, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा ये जीरो आ गया यार, ये इसका मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट। मैम रेस्ट। इसका मतलब ए कांस्टेंट मतलब जो है वेलोसिटी। हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट फिक्स वैल्यू दे दी है। तो इसका मतलब ये तो फॉर श्योर देगी कि मैं किस मोशन से बिलोंग करती हूँ। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मोशन। इज इट क्लियर? यहाँ तक टर्म्स क्लियर है आप लोगों को? एक्सेलरेशन अब Yes, आपकी ma'am. फ्रेंड बन चुकी है। ठीक है, अब आप लोगों को कोई इशू नहीं होना चाहिए एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, चलें अब आगे। Yes. चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब सेम वही चीजें आ गई हमारे पास। सबसे पहले है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि इसमें एवरेज उवरेज तो कुछ नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले ही बोल दूं। ठीक है, तो हमारे पास आएगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होगी? एनीवन? Ma'am, change in velocity, equal change in velocity in equal intervals of time. If a body covers equal change in velocity in equal intervals of time, howsoever, yes, The time intervals. howsoever small, चाहे जितने मर्जी छोटे हो time ये टाइम intervals इंटरवल, स्मॉल दीज टाइम इंटरवल्स में बी, ठीक है, ओके। तो इसको तो डिफाइन कर दिया। तो कहने का मतलब है कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, मतलब ये बेसिकली इट इज रिप्रेजेंटिंग द चेंज। आपको पता है डेल्टा का मतलब क्या है? चेंज ये होता है ना, आप लोगों ने नोटिस किया होगा एरर्स में भी बदलाव आया, चेंज आया, छोटी वैल्यूज आई, तो वो सारा कुछ हमारे पास, इसको डिस्कस करते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ गई, दिस इज बेसिकली यूनिफॉर्म, तो यहाँ तक खत्म होगी। दिस इज बेसिकली यूनिफॉर्म के साथ ही वैसे हम सेम ही फॉर्मूला में एवरेज एक्सेलरेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो यही होती है हमारे पास कि सेम ही आप लोगों ने सारी वेलोसिटीज को उठाया, चेंजेस को इक्वल इक्वल हो रहे थे, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम पीरियड आए। तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं सेम वही वाली बात बना के कि देखो कुछ इंटरवल्स डिफाइन किए मैंने, यहाँ पर भी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का पर सेकंड की वेलोसिटी थी, ठीक है, और ये भी 2 सेकंड में हुआ, ठीक है। यहाँ पे भी 3 मीटर पर सेकंड हुआ, ये भी 2 सेकंड में हुआ। तो मतलब इक्वल क्या है आपके पास? इक्वल चेंज इन क्या है? वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसका मतलब इसने क्या बोल दिया कि मैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में जा रहा हूँ। तो ऐसी अगर कोई चीज चलती जा रही है और इन सबका सम करना है तो उसको हम क्या बोल देंगे? एवरेज, राइट। अच्छा, अगर एवरेज पे मैं लिमिट लगा दूं तो क्या आ जाएगी मेरे पास? यस, Instantaneous. अरे अब तो सबको याद हो जाना चाहिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यस, तो ए इंस्टेंटेनियस अगर मुझे बताना हो तो मैं क्या लगाऊंगी? लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, दिस विल गिव यू dv by dt। आज नोटिस करना जरा किसका एक्सप्रेशन आएगा आपके पास, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी थोड़ी देर पहले हम करके हटे थे तो यहाँ पे हमारे पास क्या था? dx by dt v, और a का देखो कैसा आया, यहाँ तक क्लियर है? dv upon dt. ये आ गया। यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम इससे? नो मैम। ठीक है। अच्छा, तो अब चलते हैं हम लोग इसी के ग्राफ्स पे, ठीक है। अब देखो इसकी ग्राफ्स की स्टडीज तो हम डायरेक्टली, क्योंकि हम लोग कब से मार्क करते आ रहे हैं, क्योंकि अगर आपने उस मोशन की डिस्कशन कर ली है, कौन सी मोशन की डिस्कशन की थी अभी आपने? पोजीशन टाइम है ना, वेलोसिटी टाइम, इन सब के रिलेशंस की डिस्कस कर ली है, तो सेम हमारे पास इधर आता है। अच्छा, तो इधर आज क्या होगा हमारे पास? ग्राफ्स को देखेंगे अगर सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने वो इक्वेशंस किए हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस Yes, ma'am. Plus half 80 square. प्लस है ना, हाफ s इज एटी इक्वल टू ut स्क्वायर। प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और ये सारी b इज इक्वल टू u प्लस 80 है ना। तो Yes, बेसिकली ma'am. वन ऑफ द वे है आप लोगों का इसको ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। तो मैं देखती हूँ कि हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले आता है, वहां पे हमने सबसे पहले कौन सा ग्राफ किया था? v is equals to वेलोसिटी टाइम। velocity. वेलोसिटी टाइम, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे भी क्या बोलेंगे कि सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं दी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, इसमें हमारे पास क्या है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन हमारे पास आज कांस्टेंट है तो इसका मतलब कि एक्सेलरेशन और टाइम का अगर ग्राफ आ जाता है आपके पास, है ना, ए टी ग्राफ, तो वो कैसा ग्राफ होगा आपके Straight पास? line parallel to t. Parallel to x-axis. Straight line. स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर है यहाँ तक सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम? Yes. यस। ओके। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग इसी में ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्टडी करते हैं। ध्यान से सुनना, कौन सा ग्राफ होगा अब हमारे पास? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अब उसका सेम एक्सप्रेशन सामने रखते हैं। ये क्लियर है सबको? ठीक है। अब देखो जरा, सेम आएगा हमारे पास। पहले करेंगे वेलोसिटी टाइम रिलेशन।
तो फिर से वही स्टोरीज, सेम बार बार स्टोरीज में रिपीट करती हूँ, ठीक है, सेम कहानी मार्क करती हूँ। अब शायद मुझे इतना लिखना ना पड़े, आप लोग शायद अंडरस्टैंड कर जाओ, OAB, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना आदित्य, आपको क्लियर है अब, है ना? यही हमने Yes, पहले भी ma'am. किया था। तो यहाँ पे इनिशियली टाइम t इज इक्वल टू 0 था, t1 था, ये क्या हो गया t2, ये सबको क्लियर है? अच्छा, तो ये चल रहा है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, तो इसका मतलब कि यहाँ पे मैं इसको क्या दूंगी कि यहाँ पे इसके पास क्या है, v1 वेलोसिटी है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, v2 वेलोसिटी। इज दैट क्लियर सबको? ठीक है, सबको क्लियर है ये चीज? यस मैम। ठीक है, अब सेम जो जैसे मेथड हमने वहां पे किया था, एक सेकंड में वो पेज निकालती हूँ आपको ना, आप लोगों को थोड़ा तभी थोड़ा आइडिया होगा, ठीक है, ये था, इस पेज को मैं सामने रखती हूँ, आप लोगों को समझ आएगा, ठीक है। वहां पे क्या था, कंसीडर वन डायमेंशन मोशन, हमारे पास इस तरह से चल रहा है। मैं भी यहाँ पे बोलती हूँ कि कंसीडर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा है, ठीक है, इट्स गुड, फाइन, एवरीथिंग। इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओ पे स्टार्ट कर रहा है, सेम बात, एट t इज इक्वल टू 0, आफ्टर सम टाइम हमारे पास कुछ ऐसे आ जाता है। तो उसमें क्या बोला था कि वी नो, उसमें क्या बोला था उसने कि वी नो, पोजीशन टाइम रिलेशन की बात हो रही थी, और उसने बोला था कि वेलोसिटी इतनी होती है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, वी नो एक्सेलरेशन या एवरेज एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, तो कितनी दोगे आप एवरेज एक्सेलरेशन? a इज इक्वल टू, बोलो, बिटवीन, वो भी v2 किस, माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। यस, वेरी गुड। देखो a और b के बीच में देखना है, पिछली बार पोजीशन टाइम था तो आपने x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1 कर, आज a और b के बीच में देख रही हूँ तो v2 माइनस v1, और ये क्या होगा, t2 माइनस t1। तो मैं यहाँ पे लिख दूं एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। क्लियर है ये सबको? Yes. बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही हमने रिलेशन निकालना है, एग्जैक्टली आप लोगों को दिख जाएगा कि होगा क्या। अब मैं क्या करती हूँ, इस रिलेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाती हूँ, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, a इंटू t2 माइनस t1 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब v2 माइनस v1 को इधर लिख देती हूँ, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू a इंटू t2 माइनस t1, ठीक है, ऑल्टर किया है मैंने और कुछ नहीं किया। तो मैं ऐसे लिख दूं, v2 इज इक्वल टू, ध्यान से, v1 प्लस a इंटू t2 माइनस t1। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक है, अभी आप देखना कि कौन सी इक्वेशन आती है। अब ऐसे करते हैं, आप लोगों को याद होगा मैंने उसमें क्या और क्या शिफ्ट करवाया था, ओरिजिन शिफ्ट करवाया था, आप लोगों को याद है? ओरिजिन को शिफ्ट करना हम लोग यहाँ पे लर्न करते हैं, तो मैं आज यहाँ पे बोलती हूँ शिफ्टिंग द ओरिजिन O फ्रॉम ओरिजिन O फ्रॉम O टू A, सेम ही बात हो गई, ठीक है, O टू A, ठीक है, तो O टू A पे शिफ्ट किया, तो जैसे ही मैंने शिफ्ट किया तो T1 कितना हो गया मेरा, T2 कितना हो गया मेरा, T2 वेरी गुड, T2 टोटल टाइम आ गया ना। अब ये 0 हो गया, ये पूरा टाइम हो गया T, ठीक है। अच्छा, तो V1 कितना आ गया? अगर आप लोग ये बता दोगे ना तो आई रियली अप्रिशिएट कि V1, दोबारा से वेलोसिटी में एक कुछ स्पेशल नाम है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटीज के हिंट दे देती हूँ। u और v। Yes, No. V1 is equals to initial velocity u, V2 is equals to final velocity v, है ना? क्लियर? इसको क्या बोलते हैं हम? क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, कोई ma'am. ऐसा ma'am. बच्चा जिसको Yes, प्रॉब्लम, ma'am. यस मैम। इज देयर एनीवन जिसको कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, चलो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करती हूँ, V2 है तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगी, V, राइट, V1 इज इक्वल टू V1 U प्लस A इंटू T माइनस 0, राइट, यही बनेगा। तो क्या ये बन गई Yes, V इज ma'am. इक्वल टू, ये देखी है ना, यस मैम। Yes, ma'am. क्या एक इक्वेशन डिराइव हुई आपकी? यस मैम। ठीक है, अब ऐसे करते हैं, मैं ग्राफ नहीं प्लॉट करती, ग्राफ आप लोग प्लॉट करोगे। ग्राफ किसके बीच में?
वेलोसिटी टाइम वेलोसिटी टाइम। वेलोसिटी टाइम ठीक है, और गर्ल्स भी हेल्प नहीं करेंगी, बॉयज हेल्प करेंगे मेरी। बहुत दिन हो गए इन लोगों को। ऐसे करती हूँ मैं, हिंट दे देती हूँ कि ऐसे करो, इसको कंपेयर कर दो y इज इक्वल टू mx प्लस c से, है ना। तो आगे पीछे करके इक्वेशन लिख लेते हैं, v इज इक्वल टू at प्लस u। अब x एक्सिस की जगह पे कौन बनेगा? सेम वही बातें आ रही हैं भाई। x एक्सिस की जगह पे कौन है? टाइम पीरियड। y एक एक्सिस बार की जगह हम पे कर कौन है? लेते हैं, फिर आप बनाना। ठीक है चलो। m का मतलब स्लोप होता है, हो गया मैम। सबका हो गया। चलो बॉयज में से पूछते हैं। नवरीत आप बताइए। करण आपको समझ आ रहा है कुछ? हाँ जी बताओ नवरीत। ग्राफ की मैं प्लॉट कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, प्लीज 2 मिनट वेट कीजिए। ठीक है चलो, मैं जब तक ना वो वाला ग्राफ ढूंढती हूँ जो हमने लास्ट क्लास में किया था। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की, अगर आप एक चीज फिजिक्स में अच्छे से समझ लेते हो तो बाकी चीजें कितनी इजी हो जाती हैं। मैम पिछले वाले से रिलेटेड ही है ये भी। कंप्लीटली, बस आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए कि कौन कौन सी टर्म्स को चेंज करना है। बॉयज जिनको नहीं समझ आ रहा वो ये वाला ग्राफ देखो, फिर उसके बाद मैच करना। y एक्सिस की जगह पे पोजीशन थी, x एक्सिस की जगह पे टाइम था, कांस्टेंट ये रहा, m का मतलब स्लोप होता है। एक्सक्यूज मी मैम। मेरे को फिर से समझा दो प्लीज। पूरा बताने लगी, रुको। हाँ जी बोलो। मेरे को फिर से बताओगे प्लीज, हाँ मुझे जी समझ नवनीत नहीं बताने आया। लगी तुम, बताने मैं लगी, फिर एक सेकेंड। हाँ हाँ नवनीत मैं एक्सप्लेन करने लगी। शिवांगी बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे अभी पहले। मैम मैं पूछ रही थी, जैसे जो जेई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह फॉलो करनी है कि प्रदीप तक ठीक है बस? अभी 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 फिलहाल स्टार्ट तो करो, थोड़ा सा स्टार्टअप तो दो थोड़ा सा खुद को, है ना। ठीक है फिर मैम। देखते हैं। चलो, मुझे लगा था पता नहीं। शिवांगी थोड़ा लास्ट में पूछा करो, ठीक है। अब देखो ओके जरा मैम। हमारे पास क्या आया, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। y का मतलब होता है y एक्सिस, यहाँ पे कि y एक्सिस पे जो भी नाम होगा, x का मतलब होता है x एक्सिस पे जो भी चीज है। मतलब कहने का मतलब है y और x एक्सिस के बीच का ग्राफ बनाना। तो ये जब भी ग्राफ होता है ये होता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मतलब ओरिजिन से पास होता है। पर अगर कुछ कांस्टेंट c है, प्लस में दे दिया अगर, तो ये 0 है, तब तो आप ओरिजिन से ही स्टार्ट करोगे, तब आपका ग्राफ ये आएगा। अगर आपके पास कांस्टेंट c होगा तो आपका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, और बोलेंगे हम कि ये c ने ली थी इतना रीजन, 0 से लेके यहाँ तक जो है ये c की वैल्यू, ठीक है। और m का मतलब होता है स्लोप, ठीक है। स्लोप दी तो आपको याद होगा, स्लोप की हमने 3 बातें की थी। tan थीटा, लास्ट टाइम आपने आंसर्स भी दिए थे, m इज इक्वल टू tan थीटा होता है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है ना। तो Yes, ma'am. सिमिलरली अब इस ग्राफ को देखते हैं, यहाँ पे नोटिस करते हैं, ठीक है। नवरीत देखो, y एक्सिस की जगह पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर रहे हैं ना, तो y एक्सिस की जगह पे कौन सा आएगा? वेलोसिटी। Velocity. x एक्सिस की जगह पे कौन आएगा? Time. टाइम। ठीक है, 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा ये, इसका मतलब उसमें पहले, क्योंकि प्लस में कुछ पड़ा है, तो प्लस में क्या पड़ी है? u का मतलब क्या हुआ? Initial इनिशियल velocity. वेलोसिटी। तो वेलोसिटी पे मार्क करना है आपने, ये आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए। तो ये ग्राफ कैसा आना चाहिए? क्योंकि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कैसा ग्राफ है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कैसा ग्राफ है? स्ट्रेट लाइन। तो ये ग्राफ बनना कैसा चाहिए? Yes, स्ट्रेट लाइन, ma'am. ठीक है। और m क्या है यहाँ पे? स्लोप। Hope. और जो कि कौन दे रही है? एक्सेलरेशन। अरे इसका मतलब नया पॉइंट मिला है हमें। आप लोग अगर आप समझो तो नया पॉइंट मिला है, नया पॉइंट, नया पॉइंट, नया पॉइंट। आप नोटिस करो, ये रे दो, ये थी Ma'am, ऊपर ये वाली। वाला।
क्या बोला आपने? ऑडिबल हूं ना मैं? यस मैम। चलो देखो ध्यान से, अब देखो दो ग्राफ्स है हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट ग्राफ था हमारे पास 1D मोशन का, सिर्फ ग्राफ को देखना। 1D मोशन का ग्राफ क्या बोल रहा था, मैं भी वेलोसिटी टाइम का ग्राफ हूँ, पर वो मैं कैसा हूँ, कहता कि मैं पैरेलल टू टाइम एक्सिस हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये भी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम का ही ग्राफ है, पर ये क्या बोल रहा है कि मैं एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हूँ और मेरी जो स्लोप है वो आपको क्या देगी, एक्सेलरेशन। Acceleration. तो इज दैट क्लियर? मतलब ये बात, ये कंफ्यूजन मैं आप लोगों को बोल रही थी कि आपको एग्जाम में याद रखनी है कि कल को कोई टीचर आपको बोल देता है ड्रॉ दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आना चाहिए कि मैम इन यूनिफॉर्म मोशन और इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। गॉट इट? यस मैम। ठीक है। अब पोजीशन टाइम ग्राफ भी करेंगे, तो आप लोग पहले ही वैसे गैस मार सकते हो पोजीशन टाइम ग्राफ में। अच्छा, अगर सिंगल वाले में ये आया तो पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या आप लोग गैस मार सकते हो कौन सी इक्वेशन आनी चाहिए? S is equals to UT plus half AT square. S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर आया, मतलब एक एक्सिस S का मतलब होता है डिस्टेंस, दूसरी तरफ है टी स्क्वायर, मतलब दूसरे एक्सिस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो ये कैसा ग्राफ होगा? या तुम लोग ना मेरा पढ़ाया हुआ फेल कर देते हो, ये कैसा ग्राफ होगा? स्ट्रेट लाइन। Ma'am, straight line. अरे यार, ये बोला ना मैंने, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। आप लोगों ने और कुछ नहीं नोटिस करना, आपने देखना है सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है, S और T। ये S और T का बीच का ग्राफ है, मतलब पोजीशन X है, X का मतलब S ले लो, T। तो एक एक्सिस दूसरे एक्सिस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। मैम पैराबोला। Parabola. शुक्र शुक्र, समझ आई? Yes, यस ma'am. मैम। ये बोल रही थी मैं, ये इसीलिए तो अब गधो, इसीलिए तो मैंने आप लोगों को पहले ही ग्राफ्स करवा दिए थे कि यहाँ पे आके आप लोग मुझे समझाओगे। ये क्या बात होगी, हर बार मैं ही मैम explain क्लिक कर होने रही हूँ में आप लोग। टाइम लगा। वो मैम भूल ही गए थे, पैराबोला भी किया हमने। हाँ, बस यही भूलना तो मैं बार बार बोल रही हूँ। क्या ये क्लियर है नवदीप अब आपको? वो तो अभी करेंगे हम पोजीशन Yes, टाइम, ma'am. उसमें मत घबराओ। क्या आपको ये समझ आया कि मैंने कैसे वो ड्रॉ किया? किसी Yes, को ma'am. कोई और प्रॉब्लम कि मैं ओरिजिन से नहीं ले रही तो यू से क्यों ले रही हूँ, तो क्या होता है ये कैसे आया? क्योंकि हमने क्या किया था बीच में, ये ऐसे क्यों आया? क्योंकि हमने एक चीज की थी, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन की थी, from उसके O to A. कारण ये, ठीक है ना? क्लियर है सबको? आदित्य, बॉयज, ma'am. एवरीबॉडी, गर्ल्स, ठीक है। आई होप Yes, किसी को ma'am. कोई इश्यू तो नहीं होना चाहिए अभी। नहीं है गुरविंदर मैम। है ना? करण, आपको समझ आ रहा है भाई? करण, चलो अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ कैसा होता है? और चिल्लाएगा नहीं कोई, और ये हमें आदित्य बताना स्टार्ट करेगा। बाकी जिनको आता है प्लीज रेज देयर हैंड। इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एक्सेलरेशन एंड टाइम का ग्राफ कैसा होता है? दो बच्चे, पावनी एंड सुखमन, ओनली दे नो। मैम क्या था क्वेश्चन? In uniformly accelerated motion, what is the graph between acceleration and time? Very good. Five students को पता लग गया। 6, 7, 8. Very good. Kashish, Manal, Shivangi, Ma'am, can you Hanumati. just repeat the question once? Is again, in uniformly accelerated motion, what is the graph between acceleration and time? भाई सबने ऑलमोस्ट 8 बच्चों ने हैंड रेज कर लिए। Ma'am, may I tell? जस्ट सेकंड, बस जस्ट अ मिनट, मेरे को बस आदित्य का क्लिक होते हुए देखना। आदर्श, अनुष्का, आपको भी नहीं पता चला? कशिश, आपको तो पता था ना अभी? अच्छा, तो मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ कि आदित्य, आप मुझे एक बात बताओ, आप मेरी क्लास में क्या कर रहे थे अभी? हाँ जी, बताओ कितना आएगा? कोई यहाँ पे बोल रहा था मे आई टेल, कहाँ गया वो पेज? हाँ जी,
In uniformly accelerated motion, what is the graph between acceleration and time period? Ma'am, it is a straight line parallel towards x-axis. है ना? आदर्श आपको क्लियर था? यस मैम, ये पता था, कांस्टेंट है। confusing between two. आदित्य क्या बोला आपने? Ma'am, I have just got confused into straight line and slope one. है ना? स्ट्रेट लाइन, यही तो पॉइंट है. प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन स्ट्रेट लाइन और स्लोप. जस्ट थिंक अबाउट स्लोप. यार स्लोप तो पहले तो मुझे ये बात बताओ कि स्लोप में आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? स्लोप तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, फ्री में आ रहा है. मैंने कभी आप लोगों को ये बोला कि ये स्लोप का ग्राफ है? डिड आई से दैट? No, ma'am. ठीक है, मैं सबसे इजी लैंग्वेज में आके आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ. आई डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाई यू आर नॉट गेटिंग माय पॉइंट. देखो सिंपल सी बात है, आप लोगों को सिर्फ ये देखना है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या चीज है. ठीक है, और मैं बार बार ये ग्राफ्स इसलिए करवा रही हूँ, आप लोग फिर भूल रहे हो. अभी देखो पैराबोला के लिए भी मुझे हिंट देना पड़ा, यू एंड वी बताने के लिए भी मुझे हिंट देना पड़ा. तो आदित्य ध्यान दीजिए प्लीज, मैं क्लास में क्या करवा रही हूँ. मैंने बोला था इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, what is the graph between acceleration and time? This is the first graph. I started with this graph only. ठीक है, तो प्लीज एवरीबडी प्लीज बी अटेंटिव कि मैं क्लास में क्या करवा रही हूँ, कौन सा ग्राफ पूछ रही हूँ. आप स्लोप में कंफ्यूज कैसे हो सकते हो? ये भी स्ट्रेट लाइन है. ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस या पैरेलल टू एक्स एक्सिस आप बोल सकते हो. ठीक है, इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन ग्राफ. ठीक है, इसको जनरली स्ट्रेट लाइन ग्राफ बोलते हैं. और हम बोलते हैं कि ये स्टार्ट नहीं हो रहा ओरिजिन से, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम सम इनिशियल एक्स नॉट. राइट, ये तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ही है, क्योंकि देखो मैंने तो आप लोगों को पहले ही लिखवा दिया था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, मैथ्स में करी थी. आदित्य आपके पास मैथ्स है? No, ma'am. ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं. अभी क्लियर है चीजें? अभी Yes, क्लियर है? ma'am. ठीक है, तो ऐसी कोई भी बात आप लोगों ने किसी ने भी नहीं भूलनी है. किसी को कोई डाउट आज के लेक्चर में? पहले मुझे ये बताओ. No, ma'am. ठीक No, है, अब ma'am. इतना याद रखना, हम लोगों ने कौन सी मोशन स्टार्ट की हुई है? Accelerated. यूनिफॉर्मली accelerated एक्सेलरेटेड. motion. ठीक है, सडनली ट्रिप करके अगर मैं आप लोगों को यूनिफॉर्म मोशन जनरली क्वेश्चन पूछ लूं, सेम ग्राफ्स है. देखो वेलोसिटी टाइम का वहां पे कुछ और दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ और दिखा रहा है, पर वैल्यूज नेमिंग सेम एक्स और वाई एक्सिस. तो जल्दी में बोलकर आपको कंफ्यूज कर अगर मैं ग्राफ पूछ लूंगी तो आपने ऐसे बैठ नहीं जाना कि ये क्या बोल रही है. गॉट इट? आपको इंस्टेंट आनी चाहिए. तो मैं बोल रही हूँ लास्ट 2 लेक्चर्स को बड़े क्लियरली और ऐसे देखना कि कॉन्टिन्यूसली देखना, मतलब इन दोनों लेक्चर्स को जो भी ऐप पे अपडेटेड होंगे ना, स्पीड फास्ट करके कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्म देखना. मोशन के लिए हम ये बोलेंगे ना कि स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. वीटी ग्राफ, अरे वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. आज ही yes तो ma'am, किया. straight line हाँ जी, parallel to ma'am. x-axis. yes ma'am. बस ठीक है सुखमन, शाबाश. ऐसे कर देती हो तुम लास्ट में. पिछली बार भी तुमने यहाँ पे ऐसे ही कर दिया. ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना? मैम मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी. थोड़ा सा सोच के थोड़ा टाइम लेके बोल दो तुम सब. मुझे कोई ऐसे नहीं है यहाँ पे कि तुम लोगों ने फर्स्ट सेकंड आना है, पर आई नीड करेक्ट आंसर्स. ठीक है, इज इट क्लियर? क्लियर है Yes, आप सबको? Okay, ma'am. चलो अब Excuse me, आप. मैम. हाँ जी. ये मैम आपने नया चैप्टर स्टार्ट करा है कि वो अपना Yes. एनसीईआरटी में तो स्ट्रेट लाइन का सब पार्ट दिखाया हुआ है ये. yes ma'am. मैं सिर्फ मैं सिर्फ ऐसे है कि प्रदीप के अकॉर्डिंग चलती हूँ. तो अगर आप प्रदीप में देखोगे तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन थर्ड पार्ट आता है. ठीक है, और पहले आता है प्लेन, आता है शायद पहले उनका. ठीक है, तो कुछ आगे पीछे उन्होंने किया हुआ है. तो अभी ध्यान से आप लोग, अगर आपको मैं बार रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको ये ग्राफ्स आएंगे तभी आगे की एक बहुत अच्छी चीज है, प्रोजेक्टाइल नाम की चीज है. प्रोजेक्टाइल वो तभी आएगी. ठीक है, तो आप लोग जितना हो सके वो पुराने लेक्चर्स को देखो, बार देखो. इतना देखो कि आप लोगों को वर्डिंग तक याद हो जाए मेरी कि मैं क्या बोल रही हूँ. ठीक है, उन बार लेक्चर्स को आपके दिमाग में ना छप जाना चाहिए. जैसे एक मूवी को बार देखते तो डायलॉग्स लर्न हो जाते हैं. बार क्या, आप लोगों को तो पहली बार में ही लर्न हो जाते हैं. तो प्लीज उस चीज को बार देखो, क्योंकि पिक्चर जो आपकी आइडेंटिटी होती है ना, वो ज्यादा पिक्चर मेमोरी इज गुड. ठीक है, तो वो ज्यादा बेटर होती है. ओके, तो उस पे फोकस करो, बार उस चीज को ऑब्जर्व करो, देखो. ठीक है, तब आप लोगों को चीजें समझ आएंगी. एंड याद रखना, ये इसका बहुत काम आने वाला है. नेगेटिव एक्सेलरेशन इज
रिटार्डेशन और डीएक्सेलरेशन। ठीक है, अब मुझे बार बार ये चीजें ना रिपीट करनी पड़े। नेक्स्ट क्लास में मैं ये पेजेस को बिल्कुल शो नहीं करने वाली। आज तो मैंने फिर भी हेल्प कर दी। नेक्स्ट क्लास आएगी संडे के बाद। ठीक है, तो संडे को सब सो मत जाना। ठीक है, रिवीजन करना अच्छे से। अब थोड़ा सीरियस हो जाओ। ऑलराइट? यस मैम। ओके, यस Yes, ma'am. थैंक यू Thank you, थैंक ma'am. यू मैम, हैव अ you, नाइस ma'am. डे। Ma'am, have a nice day. थैंक यू।